जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। यानी कि आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे कि केंद्रक होता क्या है और इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया है आपको, जब 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हो चुकी थी तो उसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक एक कोशिका उठाते थे और क्या करते थे, विभिन्न अंगों की खोज करते थे। उसी के दौरान में, उसी के क्या है, उसी के दौरान 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में एक तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन यानी कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कोशिका की खोज किया, परंतु रॉबर्ट ब्राउन जी जो थे उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कर दिया। कैसे किया आप देखिए। हमने आपको बताया है कि कोशिका जो होती है वो क्या होती है, गोलाकार अथवा अंडाकार होती है। ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होती है क्या, कोशिका भित्ति, दूसरी होता है क्या, न्यूक्लियस, तीसरा होता है क्या, तीसरा आपका होता है केंद्रक द्रव्य। इसके भीतर जैसे अंडवा उठावा, अंडवा के जब फोड़ेंगे तो उसमें कुछ भाग व्हाइट रहता है और कुछ भाग कैसा रहता है, पीला वाला रहता है। और जो वही पीला वाला है वही को इसने रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या कह दिया, यही है केंद्रक, यही का है केंद्रक है। तो लोगों ने एक सवाल किया, अच्छा ठीक है, हम मान रहे हैं आपकी बात को कि अंडा का जो पीला वाला भाग है वही केंद्रक है, हमने मान लिया। तो इसका काम क्या है कोशिका में, ये काम कौन सा करता है, क्या कार्य करता है कोशिका को, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। तो इन्होंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, अरे यार तुम लोग यही नहीं जानते हो, ये एक कोशिका का अब्बा जी है। जैसे तो फैमिली होती है, परिवार में बुढ़ऊ का हो न, सबसे मुखिया होते हैं बुढ़ऊ जी, और कहते फलानवा इधर हई कर, हई कर, है फलानवा हई कर, पतोहिया हई कर, बिटियावा हई कर। उसी प्रकार ये जो कोशिकावा होती है, कोशिकावा के अब्बा जी होते हैं न्यूक्लियस। कौन होते हैं? न्यूक्लियस होता है। ये केंद्रक कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इधर आ, वो दौड़ी दौड़ी आती है। जब दौड़ी दौड़ी आता है तो इसे कहता, हाँ जी 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 दादाजी बोली क्या बात थी। तो ये कहता है, करे चोट्टा तोर काम जवन हो एनर्जी बनावल, ऊर्जा बनावल, तो काहे बनवत ना है। अगर समय से ना बनौला ने तो धई के कचहर के मारब, का करब, धई के कचहट के मारब। तो कहता, अरे दादाजी बना तो रहे, इंपॉर्टेंट ये है भरपूर ऊर्जा बना, सब लोग मरने लगे हैं तुम्हारी वजह से, तुम कहा अपना काम करो, नहीं तो जो लाइसो समूह है ना, एक लहा दे ले जाके छिड़क दे तनकी से ना तो खत्म हो जीवा जरिए से, का हो जीवा, खत्म हो जाएंगे जरिए से। कहता ठीक नहीं, अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे। और यही निर्देश देता है कि तुम्हारा काम ऊर्जा बनाना है, कहीं तो प्रोटीन मत बनावे लगे, तई कहा प्रोटीन मत बनाने लगना तू। और इसके बाद और दूसरे विभिन्न अंग है, जैसे राइबोसोम हो गया, तो कहता है राइबोसोम दौड़े दौड़े आता है, हाँ जी 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 दादाजी बोली क्या बात थी, बोली तो कहता है, अरे छोटा तू अपना काम कर, अपना क्या है काम कर, प्रोटीन बना। अगर तू प्रोटीनवा नहीं बनाएगा तो छोटका बच्चा कैसे विकास करके बड़ा होएगा, कैसे बड़ा होएगा। कहता नहीं करेंगे। यानी कि यही जो होता है केंद्रक जो होता है वो कोशिका का अब्बा जी होता है, कोशिका का क्या होता है, बाप जी होता है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे जितने भी कोशिका में अंग पाए जाते हैं सब लोग करते हैं, सब लोग क्या करते हैं। जैसे एक परिवार में एक तो मुखिया जी होते हैं, मुखिया परिवार के दादाजी होते हैं, जैसे जैसे बताते हैं बाबू तू हई करा, बहनी तू हई करा, बहुरिया तू हई करा। तो उसी प्रकार इसके कोशिकावा में जो होता है ये केंद्रक होता है, वो सबको दिशा निर्देश करता है कि आपका एक काम है और आपको एक करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लोगों ने कहा, अच्छा इसमें भी ऐसा होता है, इसमें भी मुखिया है, जैसे एक तो गंगा में मुखिया होता है ऐसे यहू में बा। कहे हाँ। तो लोगों ने कहा, अच्छा ये होता कैसा है। कहे अरे चोट्टा
एक तो कोशिका उठा सूक्ष्मदर्शी से देख लेना, कहने अरे दादाजी सबके पास थोड़ी सूक्ष्मदर्शी है, अब बतावल ना जाए। तो इन्होंने बताया कि जो एक केंद्रक होता है ना, ये गोलाकार होता है, गोलाकार अथवा अंडाकार होता है, गोलाकार अथवा क्या होता है, अंडाकार होता है। केंद्रक कैसा होता है, गोलाकार अथवा अंडाकार होता है, जो प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, जो क्या है सब कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे क्या हो प्रोकैरियोटिक सेल हो, कहने का मतलब सुकेंद्रकीय हो, चाहे क्या नाम है अर्धविकसित सेल हो, दोनों सेल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्राणी की सेल हो, चाहे वो क्या है पेड़ पौधों की सेल हो, यानी कि सेल्स में केंद्रक पाया ही जाता है। अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो सेल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का क्या है कि कप्ताने नहीं है, जब कप्तान नहीं तो भाई साहब खिलाड़ी करेंगे क्या, कुछ काम है वो कोई कहे नहीं हम जाए पहले हम मारब छक्का, हम जाए क्या करब मारब छक्का, और ससुर जी अब लुल्लो के चलिए वो क्या करिए लुल्लो के चलिए। तो यानी कि क्या परिवार में उसी प्रकार एक मुखिया की जरूरत होती है, नहीं तो सब लोग कहेंगे नहीं हम है छोटका कमो, हम कह के हम जाए हम फ्री होवे चाहती ला, सब लोग का कमाए वाला करना चाहेंगे। इसी प्रकार कोशिकाओं में एक से एक गीदड़ बैठे हैं, सब लोग सोचेंगे क्या है कि हमको ज्यादा नहीं करना पड़े, अब भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा बनवाल, और कहीं हम तन की ऊर्जा बनाई और आधा जन खैले बगैर मर्जी है। तो कहा सबको दिशा निर्देश देने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है, जो कैसा होता है गोलाकार अथवा अंडाकार होता है, ठीक है, जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसके अंदर आता है क्या, केंद्रक जो होता है इसमें 4 चीज पाई जाती है। केंद्रक के अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं, तो 4 चीजें पाई जाती हैं। पहला देख लेते हैं, पहला होता है केंद्रक कला, केंद्रक कला। अब इसको इस प्रकार समझिए, जैसे अंडवा है, अंडवा के फोरा, अब फोरले के बाद जब देखबा न उझिलबा तो हउ उजरका सॉरी जो पियरका होता है वो देखेंगे कि इधर ढमिला जाता है, चाहे इधर ढमिला जाता है, मगर उजरके में मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। काहे नहीं मिलता है, काहे नहीं मिलता है, कभी सोचे हैं, सोचे हैं भाई साहब, कभी सोचे हैं काहे नहीं मिलता है। काहे कि केंद्रकवा के ऊपर एक ठो झिल्ली है, एक ठो का है झिल्ली है, जिसको मेम्ब्रेन होती है केंद्रकवा के ऊपर, जिसको कहते हैं केंद्रक कला। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक झिल्ली ना दोहरी झिल्ली होती है, क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है, जो किसकी बनी होती है, दोहरी झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा के भांति होती है। किसके भांति होती है, प्लाज्मा के भांति लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अगर आपसे पूछ देता है जो केंद्रक कला है वो किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। भाई साहब हमने पहले में बताया है कि अगर है जौने केंद्रकवा के ऊपर केंद्रक कला ना रही, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाई, यानी कि क्या नाम है, अविकसित कोशिका मानी जाएगी। कैसी कोशिका मानी जाएगी, अविकसित कोशिका, यानी कि जिसके ऊपर केंद्रक कला पाई जाएगी, लाइपोप्रोटीन पाया जाएगा, वो होगा सुकेंद्रकी, यानी कि सुंदर केंद्रक वाली। और जौने का कहा लाइपोप्रोटीन पौले ने जाई, हई पूरा कोशिका द्रव्यों में कतो ही धरन ढमिलाई, कतो ही धरन ढमिलाई, कोनो मतलब न है, कोनो का है मतलब न रही। उ कालिक मतलब जे करे घर में का ना मुखिया ना हमें, तू कही ना हम तो हाई करब ना, नहीं हम हाई करब, हम छोटका काम करब, हम हाई नहीं तू ना हाई, मार हो जाई, का हो जाई, मार हो जाई। यानी कि ओकर घर में कोनो संस्कार नाम का चीजें ना, कोनो इज्जत सामान्य नहीं, कोनो रूल ना है, कोनो का है नियम कानून ना है। तो नियम कानून कौन बनाता है, यहाँ पर केंद्रक कला बनाती है। यही क्या करती है, कहती केंद्रक जी आप इतने में रहिए, अब्बा जी आप क्या करिए, आप इतने जगह में रहिए, नहीं तो कहेंगे नहीं पूरा कोशिका भर क्या करेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं एक बेडरूम बनाए, एक किचन बनाए, एक हाई बनाए, यानी कि हमारे जितना ये नाथ रिश्तेदार यहीं में रहिए। तो बाकी जने भैया साहब कहाँ जाइए, बाकी जने कहाँ जाइए, तो इसी चीज होती है। तो यानी क्या करता केंद्रक कला, इसको बांध के रखती कि आपको इतने जगह में क्या है रहना है। और केंद्रक कला बनी किसकी होती है, तो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, जो पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या होता है कि यानी कि जौने में से देखल जा सके, दोनों में से क्या हो कि देख सका,
बात समझ में आई। अब दूसरा चीज होता है केंद्रक में, दूसरी चीज जो होती है वो होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। दूसरा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, यानी कि हई जो पियर का अंडवा को उठावा, पियर का ओहू में देखबा अगर कच्चा अंडा है तो उसमें क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, यानी कि द्रव होता है पीला पीला, उसी को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। यानी कि केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, ओकरा के कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो कोशिकावा में उजरका वाला पावल जाला पनी अनुमा, ओके कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हेकरे अंदरमा जवन है ओके केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे कभी कभी पूछ देता है, इसे केंद्रक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक रस, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस भी कहते हैं इसको। किसको? केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य अथवा केंद्रक रस भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में पूछ देता है तो इसको कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ आएगी, अच्छे से आएगी। अब देख लेते हैं तीसरी चीज जो केंद्रक में पाया जाता है वो होती है केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका। यानी कि करे यही कोनवा में केंद्रकों में एक छोट का पदार्थ पाया गया, उसे कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका अपने आप में एक छोटा सा अंग है, इसके बारे में अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, अगले लेसन में। इसका भाग नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो केंद्रिका होती है वो केंद्रक में पाया जाता है। फोंटाना वैज्ञानिक थे, वो केंद्रकों के अंदर में घुस गए, कहीं हेऊ में एक पावल जाले। क्या होता है? इसु में एक पाया जा रहा है। देख रहे हैं कितना लोग खोज रहे हैं। और दूसरी चीज जो होती है यानी कि चौथा वो होता है क्रोमैटिन। क्या होता है? क्रोमैटिन। क्या होती है? क्रोमैटिन, जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? केंद्रक। अब देख लेते हैं कि एक ठो अगर केंद्रक है तो में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाएंगी, क्या क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रक में अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, केंद्रक में प्रोटीन जो होती है वो 70% होता है। केंद्रक में क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो 70% होता है। केंद्रक समझ में आया क्या होता है? यानी कि अंडवा के जो पियर का भाग होला उसी को कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक में 70% अकेले प्रोटीन होती, नहीं हम प्रोटीन होती है जो क्या करती है, कोशिका को हमेशा बराबर एनर्जी प्रदान करती रहती। अगर हम फास्फोलिपिड की बात करते हैं, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड केंद्रकवा में 3 से 5% फास्फोलिपिड पाया जाता है। 3 से 5% फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और केंद्रक में सब लोग जानते हैं उसी में डीएनए भी पाए जाएंगे और आरएनए भी पाए जाएंगे। डीएनए जो होता है वो 10% केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो 2 से 3% पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में। बात समझ में आई? ये तो रहा है आपका आज क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हो गया आपका समाप्त। यानी कि कोशिका के अगर आपसे पूछ देता है कोशिका का अब्बा जी कौन है, तो है केंद्रक। वो कौन है? केंद्रक। बात समझ में आई? फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।